नमो नमः। आज की कक्षा में हम लोग 6 स्टैंडर्ड की रुचिरा भाग 1 का 10th पाठा पढ़ेंगे, जिसका नाम है कृषिका करमवीरा। इस पाठ में किसान के बारे में श्लोकों के माध्यम से बताया गया है कि वह कितना मेहनती होता है और अपनी मेहनत से धरती को हरा भरा करके हम सब के लिए अनाज, फल, सब्जी आदि पैदा करता है। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। पहला श्लोक है, सूर्य तपतु मेघा वा वर्षन्तु विपुलं जलम, कृषिका कृषिको नित्यम शीतकाले अपि कर्मठो। अर्थात कहते हैं कि सूर्य तपतु, सूर्य तपे, वा मेघु वर्षन्तु विपुलम जलम, या बादलों से बहुत अधिक पानी बरसे, कृषिका कृषिको नित्यम शीतकाले अपि कर्मठो। कृषिका कृषिको किसान और किसान की पत्नी महिला किसान नित्य रोज शीतकाले ठंड में के समय पर भी अपना कर्मठो माने अपने काम को करते रहते हैं, कर्मठ रहते हैं। इसमें किसान की मेहनत को बताया गया है, वो कितने कर्मशील होते हैं। ठीक है, चलिए अब दूसरा पढ़ते हैं। दूसरे में बताया गया है, ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम शीते कंपमयम सदा, हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षता। ग्रीष्मे गर्मी में, शरीरम स्वस्वेदम, स्वेदम माने होता है पसीना, शरीर गर्मी में शरीर से पसीना बहे, गर्मी में शरीर से पसीना आए, शीते कंपमय सदा, या सर्दी में हमेशा कांपता रहे, हलेन च कुदालेन तो तू क्षेत्राणि कर्षता, किसी भी मौसम में किसान हल से और कुदाली से, किसान और किसान की पत्नी खेत को जोतते हैं। मतलब किसी भी मौसम की परवाह किए बगैर वो हल और कुदाल से खेत को जोतते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए श्लोक कौन सा है। पादयोर्न पदत्राणे शरीरे वसनानि नो, निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे ही तिष्ठति। पादयोर मतलब पदत्राणे मतलब होता है जूते, पादयोर में पैरों में, पैरों में न पैरों में जूते हैं, शरीरे वसनानि नो, न शरीर पर वस्त्र। ठीक, निर्धनम जीवनम कष्टम, जीवन निर्धन और कष्ट में है। जीवन कैसा है? निर्धन और कष्ट में है। और क्या होता है कि किसानों के जीवन से सुखम दूरे ही तिष्ठति, सुख दूर ही रहता है, क्योंकि वो इतनी मेहनत करते हैं, उसके बाद फसल की कोई गारंटी नहीं होती है। इसलिए कहते हैं कि किसान के जीवन से सुख दूर ही रहता है। गृहम जीर्णम न वर्षासु वृष्टिम वारितुम क्षमम, तथापि कर्मवीरत्वम कृषिकाणाम न नश्यति। मतलब इसका गृहम जीर्णम, घर कैसा है? मतलब जर्जर है, जीर्णम माने जर्जर है, घर पुराना है। ना वर्षासु वृष्टिम वारितुम क्षमम, इसलिए वर्षा का जल जो है वो बारिश को रोक पाने में समर्थ नहीं है। वर्षासु वृष्टिम, वर्षा का जो जल है वो वारितुम क्षमम, रोक पाने में समर्थ नहीं है। तथापि कर्मवीरत्वम कृषिकाणाम न नश्यति, फिर भी महिला किसान, कृषिकाणाम माने महिला किसान, जो उसकी पत्नी है महिला की, फिर भी महिला किसानों की परिश्रम की भावना ना नश्यति, ख़त्म नहीं होती है, या उसमें कोई कमी नहीं आती है। वो अपने उसी तल्लीनता से कार्य करते रहते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है। तयोः श्रमेण क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि सर्वदा, धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकाव्रता।
कंटका व्रता। तयो माने उन दोनों का, पति पत्नी, किसान और किसान की पत्नी, उन दोनों के श्रमेण परिश्रम से ही, क्षेत्राणि खेत क्या होते हैं, सस्य पूर्णानि माने हरे भरे, खेत या उनकी फसल क्या होती, सर्वदा हमेशा हरी भरी रहती है। उन दोनों के परिश्रम से ही जो फसल है या खेत हैं हरे भरे रहते हैं। धरित्री सरसा जाता, धरती जो धरती या शुष्का, कंटक व्रता जो धरती सूखी और कंटक व्रता कांटों से भरी है, वह कैसी हो जाती है, सरसा जाता, हरी भरी हो जाती है। सरसा जाता माने हरी भरी हो जाती है। जो धरती सूखी या कांटों से भरी हो वो भी किसान की मेहनत से हरी भरी हो जाती है। शाकम अत्रम फलम दुग्धम दत्वा सर्वेभ्य एव तौ क्षुधात्रपा कुलो नित्यम विचित्रो जनपालको। अब बताया गया तो से शुरू होगा। तो माने वे दोनों, किसान और उनकी पत्नी, वे दोनों सर्वेभ्या सभी के लिए क्या करते हैं, शाक माने सब्जी, फलम माने फल, दुग्धम माने दूध, वे दोनों सभी के लिए सब्जी, फल, अन्न, फल, सब्जी और दूध देकर अजीब जनपालक, लोगों का पोषण करने वाला जो होता है, लोगों का पोषण करने वाला, और रोज़ खुद भूख और प्यास से व्याकुल रहते हैं। कहने का मतलब है किसान मेहनत करके फसल उगाते हैं तो सबके लिए तो मेहनत करके सबको सब कुछ देते हैं और उनका भरण पोषण करते हैं, लेकिन खुद कैसे रहते हैं, क्षुधा त्रपा कुलो नित्यम विचित्रो जनपालको, लोगों का पालन पोषण करते हैं लेकिन खुद भूख और प्यास से व्याकुल रहते हैं। तो अब शब्दार्थ पढ़िए, इनको पढ़िए और याद करिए। कैसे हैं, तपतु माने तपाए या जले हुए, विपुलम अत्यधिक, कर्मठो निरंतर, सस्वेदम पसीने से युक्त, पदत्राणे जूते, वसनानि कपड़े, जीर्णम पुराना, वारितुम दूर करने में, क्षमम समर्थ, सस्य पूर्णाणी फसल से युक्त, धरित्री पृथ्वी, कंटकाव्रता कांटों से परिपूर्ण, क्षुधा त्रषा कुलो माने भूख प्यास से बेचैन, क्षुधा माने होती है भूख, त्रषा माने प्यास, आकुल माने बेचैन। इन सब की आपको इंग्लिश भी दी है, आप इंग्लिश के माध्यम से भी समझ सकते हैं। इसके बाद आता है उच्चारणम कुरुत। उच्चारण कुरुत में क्या है, आप इसको पढ़िए और बोलिए। सूर्य तपतु माने सूर्य से तपे हुए, जीर्णम माने पुराने, शीतकाले अपि ठंड में भी, वारितुम माने दूर करने में, ग्रीष्मे गर्मी में, सस्य पूर्णानि हरा भरा फसल से युक्त, पदत्राणे माने जूते, कंटकाव्रता माने कांटों से परिपूर्ण, क्षुधा तृषा कुलो भूख प्यास से बेचैन। ठीक है, इसको आप समझिए और इसको पढ़िए और याद करिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है कि श्लोकांशान योजियत, श्लोक का जो अंश है उसको मिलाना है। जैसे ग्रहम जीर्णम न वर्षासु, आप इसको मिला के सेंटेंस बना के भी लिख सकते हैं और ऐसे करके मिला भी सकते हैं। तो हमने श्लोक अभी पढ़े हैं, आप उन श्लोकों को याद करिए, तभी आप इसको मिला पाएंगे। ग्रहम जीर्णम न वर्षासु, तो इसके आगे आएगा वृष्टिम वारितुम क्षमम, देखिए इसको आप इससे मिला दीजिए। उसके बाद आता हलेन चा कुदालेन, हल से और कुदाल से क्या करते हैं, तो तू क्षेत्राणि कर्षता, इससे मिलाइए। फिर पाद योर्न पदत्राणे, पैरों में जूते और नहीं है, और क्या है, सस्य पूर्णानि सर्वदा, ये नहीं आएगा, क्या आएगा, शरीरे वसनानि नो, और ना शरीर में वस्त्र हैं।
तयो श्रमेण क्षेत्राणि तयो श्रमेण क्षेत्राणि, उन दोनों के से क्षेत्र कैसे हो जाते हैं, हरे भरे हो जाते हैं। तो सस्य पूर्णानि सर्वदा, धरित्री सरसा जाता, या शुष्का कंटका व्रता, जो सूखी और कटी कांटों से भरी होती है वो भी धरती कैसी हो जाती है, हरी भरी हो जाती है। इस तरीके से आपको मिलाना है। श्लोकों को याद कर लीजिए तभी आप लिख पाएंगे। नेक्स्ट आती है तीसरी एक्सरसाइज, उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम, अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम न इति लिखत। ऐसा लिखना है, ये जो सही हो उसमें आम मतलब हाँ, और जो नहीं, जो गलत हो उसमें ना लिखना है। ट्रू एंड फॉल्स की तरह है। जैसे आपको एक हाँ का उदाहरण बताया गया, एक ना का। जैसे कृषका शीतकाले अपि कर्मठा भवन्ति, किसान शीतकाल में ठंड के मौसम में भी कर्मशील होता है। ये बात सही है, तो आम लिखा। कृषका हलेन क्षेत्राणि न कर्षन्ति, हल से खेत नहीं जोतता है, ये कौन सी बात है, ये गलत है, तो ये ना आया। इसके बाद आपको अब आपको लिखना है सही क्या है। कृषका सर्वेभ्यः अन्न यच्छन्ति, किसान सबके लिए अन्न उगाता है, ये सही बात है, इसमें आएगा आम। कृषकाणाम जीवनम कष्टप्रदम न भवति, ऐसा तो नहीं पाठ में बताया गया है कि नहीं होता है, होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ना। कृषका क्षेत्राणि सस्यपूर्णानि करोति, किसान खेत को हरा भरा कर देते हैं, ये सही बात है, आम आएगा। फिर शीते शरीरे कंपनम न भवति, ठंड से शरीर नहीं कांपता है, ठीक है, शीते शरीरे कंपनम न भवति। फिर श्रमेण धरती सरसा भवति, ये सही है, हरी भरी हो जाती है धरती, इसमें भी आम आएगा। मंजूषाता पर्यायवाची पदानि चित्वा लिखत, इसमें जो लिखे हैं इन्हीं से देख करके इसके पर्यायवाची लिखने हैं, सिमिलर पद में से। अब पर्यायवाची में क्या, वसनानि का क्या होगा, इसका होगा वस्त्राणि। सूर्य को रवि भी कहते हैं, तो इसका होगा रवि। तृषा प्यास को कहते हैं, तो इसका होगा पिपासा। विपुलम बहुत अधिक, तो इसका होगा अधिकम। फिर जीर्णम मतलब कमज़ोर, तो जर्जरम होगा, इसका होगा। और धरित्री, इसका पृथ्वी हो जाएगा। इस तरीके से आपको इसमें लिखना है। नेक्स्ट देखिए, मंजूषाता विलोम पदानि चित्वा लिखत, जो इसमें लिखे हैं इन्हीं यही शब्द लिखने हैं, लेकिन इनके आगे ये विलोम शब्द लिखने हैं। जैसे सुखम का आएगा दुखम, दूरे का आएगा पार्श्वे, निर्धनम का धनिकम, क्षमम का आएगा अक्षमम। उसके बाद ग्रीष्मे का आएगा शीते, और सरसा का नीरसा। इस तरीके से आपको इसका सब भरना है। अब देखिए 6 एक्सरसाइज में क्या है, 6 नंबर पे इसमें है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कृषका केन क्षेत्राणि कर्षन्ति, किसान किससे खेत को जोतता है, तो लिखेंगे कृषका कुदालेन चा हलेन, कृषका हलेन कुदालेन चा क्षेत्राणि कर्षन्ति। फिर केसाम कर्मवीरत्वम न नश्यन्ति, किसका कर्मवीर नहीं नष्ट होता है, तो कृषकाणाम कर्मवीरत्वम न नश्यन्ति, केशाम की जगह आएगा कृषकाणाम। श्रमेण का सरसा भवति, परिश्रम से क्या हरा भरा होता है, तो लिखेंगे श्रमेण धरित्री सरसा भवति, का की जगह धरित्री लिखेंगे।
कृषकाः सर्वेभ्यः किं किं यच्छन्ति। किसान सबके लिए क्या क्या उगाता है। तो कृषकाः सर्वेभ्यः शाकम् अन्नं फलं दुग्धं च इति यच्छति। कृषकाः दूरे किं तिष्ठन्ति। किसान से क्या दूर रहता है। तो कृषकाः दूरे सुखम तिष्ठन्ति। ठीक है, इस तरीके से आपको प्रश्नों के उत्तर लिखना है। उम्मीद है आपको लेसन समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट हो किसी भी प्रकार का तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के ज़रूर पूछें। थैंक यू, धन्यवाद।